जब चीज सीख रहे हो तो सामने आपके बुक हमेशा रहे। तो अभी भी जब हम प्रतिक्रमण का कोई भी पार्टी या अतिचारों का उच्चारण कर रहे हैं तो सबके सामने बुक रहे, इस चीज को आप नोट डाउन करें, आपके हाथ में बुक रहे। दूसरा, अब जब हम ये सेमिनार अटेंड कर रहे हैं जिसमें हम उच्चारण शुद्धि हमारा मेन मोटो है, तब आप लोगों को सादर जय जिनेन्द्र। नवीन संशोधित व परिवर्धित संस्करण सचित्र श्रावक प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का यह आधुनिकतम रूप तेरापंथ धर्मसंघ के 9वें आचार्य श्री तुलसी जी की तेरापंथ धर्मसंघ को देन है। आचार्य श्री तुलसी जी ने संस्कृत का मूल पाठ ऐसे ही रखकर जो व्रत और अतिचार हैं उनको सरल हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया है। आज की भावी युवा पीढ़ी जो भाषा की कठिनाई के कारण प्रतिक्रमण करने की तरफ उसका रुझान कम रहता था, अब जब व्रत और अतिचार हिंदी में हो गए हैं तो भावी पीढ़ी भी प्रतिक्रमण करने की तरह अपना झुकाव दिखाती है। अब तेरापंथ धर्मसंघ के 11वें अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी ने इन व्रत और अतिचारों को और भी डिटेल में समझाने का प्रयास किया है, उनका और भी सरलीकरण कर दिया है, ताकि हम जब व्रत और अतिचार बोले तभी हमें पता चल जाए कि प्रतिक्रमण करने का भावार्थ क्या है। प्रतिक्रमण का मूल अर्थ है वापिस लौटना, यानी पास्ट में हमसे जो गलतियां या जो अतिचार दोष लगे हैं उन सब का हम आलोचना प्रतिक्रमण में करते हैं। अगर कोई प्रतिक्रमण के संस्कृत पाठ को याद करने में डिफ़िकल्टी महसूस करे तो वो सिर्फ व्रत और अतिचारों का भी पारायण करके अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है, आलोचना कर सकता है। प्रतिक्रमण की एक निश्चित विधि निर्धारित की गई है। यदि कोई उस विधि सहित प्रतिक्रमण करे तो उन्हें अवश्य लाभ मिलने ही वाला है, पर यदि कोई सिर्फ व्रत और अतिचारों का भी पारायण करे तो भी उसे काफ़ी लाभ हो सकता है। प्रतिक्रमण से जितने भी टीचर्स जुड़े हैं सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वैसे भी जो भी पदाधिकारी हैं वो भी सब टीचर्स ही हैं, तो सभी टीचर्स को जय जिनेन्द्र। और हम और आप सब मिलकर प्रतिक्रमण को जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे कि हमें कैसे याद करना है और कैसे बच्चों को इजी तरीके से याद करवाना है। तो उसके पहले हम उसको याद करते समय कैसे याद करेंगे और किस तरह से उसका उच्चारण, क्योंकि हम जैसे मैं ये जानती हूँ जहां तक कि हमारी जो पीढ़ी है, मेरे एज की जो भी हैं या मेरे बाद की भी थोड़े समय के बाद की लेडीज हैं जो भी टीचर्स से जुड़ी हैं, उन्होंने कैसे ना जब भी याद किया है कोई भी चीज तो उनको उनके बुजुर्गों ने, बड़ों ने बताया कि आपको ये करना है तो हमने कर लिया। हमें इन चीजों में कहीं पर भी हम लोगों ने कोई बट्स एंड वाई नहीं ऐड किए। बोला सामायिक करनी है तो हमने कर ली, हमें बोला गया प्रतिक्रमण करना है तो हम लोगों ने कर लिया, माला फेरनी चाहिए तो माला फेर ली, याद हुआ या नहीं हुआ जैसे भी हुआ हमने याद किया। पर आज की जो जनरेशन है वो आपके सामने इफ्स, बट्स, वाई, क्यों क्वेश्चन रेज करती है। आप अगर उनको माला फेरने के लिए भी कहोगे तो उनका क्वेश्चन आएगा क्यों माला फेरूं, सामायिक करने बोलोगे तो उनका क्वेश्चन आएगा क्यों सामायिक करूं, क्यों प्रतिक्रमण लर्न करना है, जबकि मैं तो कुछ ऐसा कुछ करता ही नहीं हूं। तो हमें उनके क्वेश्चन के आंसर देने आना चाहिए। और एक जैसे बहुतों को से मुंह से मैं सुनती हूँ कि जब प्रतिक्रमण लर्न किया या अरत वंदना लर्न की तो हमने सुनते सुनते लर्न कर लिया, बोलते 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 हम प्रतिक्रमण करते हैं, ग्रुप में बैठते हैं, तब हमें लर्न हो गया। तो हम सुनते हैं और हमारा लर्न हो गया। पर मेरा आप सभी को एक सजेशन है कि आप जब भी कोई भी चीज सीखते हो तो आप बुक सामने रख कर सीखा करो। अगर आप बुक सामने रख कर सीखते हो तो आपको पता चलता है वहां पर च लिखा है कि छ लिखा है, स लिखा है कि ब लिखा है। तो आप उसको पढ़ते हुए जब करते हो और सुनते हो तो आपकी 2 वे कम्युनिकेशन होती है, एक आपकी आंखें देखती है और दूसरा आपका कान भी सुनता है। तो आपको डबल बेनिफिट मिलता है वो चीज ग्रास्प करने के लिए। तो ये एक चीज आप नोट करिए कि आपको शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, प्रतिक्रमण शब्द का अर्थ जैसे आपको शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन दिया गया है, प्रतिक्रमण, इसके 2 तरह से हम अर्थ कर सकते हैं, एक तो प्रति और क्रमण। तो क्रमण का अर्थ होता है चलना और प्रति यानी उल्टा। तो जब हम उल्टे चलते हैं तो कैसे उल्टे चलते हैं,
हमने दिन भर में या साल भर में या जीवन भर में हमारे जो भी काम किए हैं उन सबको हम देखते हैं। एक एग्जांपल दूंगी, जैसे मैं अकाउंट्स टैली करने बैठी हूँ और अगर मेरा अकाउंट टैली नहीं होता है तो मैं वापस स्टार्ट से शुरुआत करती हूँ कि मेरी कहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है या नहीं हुई है। पर मुझे पता है कि अकाउंट्स मैंने इसी पेज से स्टार्ट किया है तो मैं उस पेज को देखती हूँ। लेकिन समझो मैंने 10 पेज कर लिए और मुझे पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे मिस्टेक है, तो मुझे 10 पेज वापस चेक करने पड़ेंगे। तो हमारी लाइफ का भी वही है, हमने लाइफ में कहाँ पर गलतियां की हमको पता नहीं है, क्योंकि हम दिन भर कोई ना कोई एक्टिविटी में बिजी रहते हैं। जब तक हमारी आत्मा और शरीर का संबंध रहेगा तो हम प्रवृत्ति करते ही रहते, अनवरत 24/7 हमारी प्रवृत्ति चालू है। हम जब नींद में भी होते हैं तब भी हमारी प्रवृत्ति चालू ही है। अच्छी होगी बुरी होगी पर प्रवृत्ति हो तो रही है। कर्मों का बंधन भी हो रहा है और कहीं पे हम गिर भी रहे हैं, कहीं पे हमसे स्खलना भी हो रही है, त्रुटियां भी हो रही है और कहीं पे हम अच्छा भी कर रहे हैं। तो कहाँ पे त्रुटि हुई है वो हम ध्यान नहीं दे पाएंगे, हम सोच नहीं पाएंगे। क्योंकि क्या कहते हैं, मारवाड़ी में एक कहावत है, गर्री मानने डाकण कौन कहवे। तो अगर मेरी गलती हुई है तो मैं खुद कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो इसीलिए प्रतिक्रमण में ये क्रम कर दिया है कि आपकी गलती जाने में हुई है या अनजाने में हुई है, पर आपको उन गलतियों की आलोचना करनी है। अब आपने दो बातें आई यहाँ पर, जाने और अनजाने। तो प्रतिक्रमण जो है वो अनजाने में हुई गलतियों के लिए होता है। अगर आप जानते हुए कोई गलती करते हो तो उसका प्रतिक्रमण नहीं होता है। जैसे आप चल रहे थे, आपको कॉकरोच दिखाई दे दिया, फिर भी आपका पैर उस पर लगा, आपने देखा और आपने दे दिया पैर, तो ये अनजाने में गलती नहीं हुई, ये आपके जान की हुई गलती है। तो जान के की हुई गलती का आपको प्रायश्चित्त आता है, वहां पर प्रतिक्रमण नहीं होता है। तो प्रतिक्रमण जो किया जाता है वो अनजाने में हुई गलतियों के लिए किया जाता है। तो ये बात को आप ध्यान रखिए। दूसरा प्रतिक्रमण का अर्थ ये हो सकता है प्लस अतिक्रमण, यानी अतिक्रमण, यानी मैंने जो व्रत लिए, जो मैंने त्याग लिए थे, उसमें अगर मैंने कहीं पर अतिक्रमण किया है, उनकी मैंने जो मर्यादा डिसाइड की थी, जो लिमिट डिसाइड की थी, उसको अगर मैंने क्रॉस कर दिया है तो उसको मैं एक बार चेक करूं। उसको चेक करके अगर मेरी कहीं पे दोष लगे हैं तो मैं उसकी आलोचना करूं। तो दो तरह से हमने प्रतिक्रमण का अर्थ लिया। तीसरा प्रतिक्रमण का अर्थ जो हम नॉर्मल सुनते हैं, वापस आना, वापस लौटना। यदि कोई प्रमादवश संयम से बाहर चला गया हो तो उसे वापस संयम में स्थिर करना। मीनिंग क्या है सबको पता है। अगर मैंने कहीं पर कोई गलती की है प्रमादवश, तो उसको वापस मैं जाकर चेक करूं और वापस संयम में खुद को स्थिर करूं। तो जो भी हो, प्रतिक्रमण का इन शॉर्ट सीधा मीनिंग यह है कि अपनी जो भी गलती हुई है उनको देखना और उनकी आलोचना करना। तो अपनी गलतियों का हमें आलोचना करनी है, उसके लिए खुद को धिक्कारना है कि भाई मैंने ये गलती की है, मेरे से ये गलती हुई है और मुझे इससे निवृत्त होना है। क्योंकि हम जब तक किसी कार्य से निवृत्त, हमारी गलतियों से निवृत्त नहीं होंगे तो उसका हम पाप ढोते रहेंगे, उसके हमारे जो कर्म बंधन लगे हैं वो कर्म बंधन हमारे बढ़ते जाएंगे। जैसे आज अगर मेरी साड़ी पे कीचड़ का एक दाग लग जाता है, मैं उसे तुरंत अगर धो देती हूँ तो वो जल्दी साफ हो जाता है। लेकिन अगर उसको मैं पड़े रहने देती हूँ, सूखने देती हूँ, तो उसको धोने के लिए मुझे टाइम लगता है। तो वो धोने का टाइम हमको नहीं लगाना है। हमसे जब दोष होता है, जब लगा दोष, तभी हमें तुरंत निवृत्त हो जाना है। एक बात और बताना चाहूंगी, मुझे लगता है शायद प्रशिक्षक हो तो सबको पता भी होगा, फिर भी मैं मेरी तरफ से आपको बता रही हूँ। प्रतिक्रमण करना तीर्थंकरों के समय से शुरू हुआ है, पर कौन से तीर्थंकर के समय पे प्रतिक्रमण किया जाता था? तो पहले और 24वें तीर्थंकर के समय पे दोनों समय प्रतिक्रमण होता था, सुबह और शाम का प्रतिक्रमण। लेकिन बीच के जो तीर्थंकर है 2 से लेकर 22 तीर्थंकरों के समय पे प्रतिक्रमण की कोई परंपरा नहीं थी। उनके साधु कोई प्रतिक्रमण नहीं करते थे, ना श्रावक प्रतिक्रमण करते थे। तो इसका रीजन क्या है? तो पहले तीर्थंकर के समय के जो साधु या श्रावक थे वो थे रिजु और जड़, यानी उनको जानकारी नहीं थी, पर उनको जैसे ही कहा जाता था कि आपकी गलती हुई है तो वो उसी समय पे उसका प्रायश्चित्त ले लेते थे। और 24वें तीर्थंकर के समय पे जो साधु या श्रावक हैं उनकी भी वो थे वक्र और जड़, यानी उनको भी जानकारी नहीं है कि मेरी गलतियां हो रही है, पर अगर उन्हें कोई चीज हम कहने जाए कि तेरी ये गलती हुई है तो मानने को रेडी नहीं होते हैं, वो उसमें से गलियां निकालते हैं। इसके लिए वक्र कहा जाता है उनको। तो 24वें तीर्थंकर के समय पे भी दोनों समय का प्रतिक्रमण
तीर्थंकर महावीर ने, भगवान महावीर ने अनिवार्य कर दिया था। तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि पहले और अंतिम तीर्थंकर के समय पे दोनों समय का प्रतिक्रमण अनिवार्य है, और बाकी के 22 तीर्थंकरों के समय पे जब गलती हुई, जब दोष लगा, उसी समय पे वो शुद्धिकरण कर लेते थे। तो उनके समय प्रतिक्रमण करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती थी, उनके लिए कोई भी प्रतिक्रमण की विधि नहीं होती थी। अब ये बात हम कहें तो आज हम भी तो ऐसा कर सकते हैं कि हमारी गलती हुई, हमने उस दोष का शोधन कर लिया। तो आप भी अभी भी ऐसा कर सकते हो। आपकी जब गलती हो, आपको ध्यान में आ जाए कि मेरे से ये गलती हो गई है, तो आप उसका प्रतिक्रमण कर सकते हो। आप जैसे ही आपको पता चले हो गया है, या फिर आप रात को सोने जाते हो, उसके पहले आप सोते समय बोल सकते हो, अगर 4 गति 84 लाख जीव योनि पर मेरे राग द्वेष आया है, उनके बारे में अगर उनके लिए मुझसे कोई अभिनय आशातना हुई है, तो तत्समिच्छामि दुक्कड़म। आपने इतना बोल दिया तो भी आपका प्रतिक्रमण हो जाता है। प्रतिक्रमण भावों से होता है। हम जो प्रतिक्रमण सीखने जा रहे हैं वो एक प्रतिक्रमण, एक विधि है, एक परिपाटी बनी हुई है कि प्रतिक्रमण इस ढंग से किया जाता है। क्योंकि जब तक हमारे लिए कोई करिकुलम या पोर्शन नहीं बनाया जाता है तो हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमारे आचार्यों ने ये एक पोर्शन बनाया है हमारे लिए कि अगर आप प्रतिक्रमण करते हो तो आपके किस प्रकार से करना चाहिए, आपको क्या क्या उसमें इंक्लूड करना चाहिए, और 48 मिनट के अंदर आपको प्रतिक्रमण कंप्लीट करना होता है। तो उसकी विधि जो है वो प्रतिक्रमण में डिसाइड की गई है 48 मिनट के अंदर कंप्लीट करने के लिए। तो अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी। जैसे अभी यहाँ पे हमने देखा था कि नवीन संशोधित व परिवर्धित संस्करण कहा जा रहा है। तो परिवर्तित संशोधन तो आचार्य श्री तुलसी ने कर दिया था, क्योंकि प्रतिक्रमण जो है हमारा स्थानकवासी संप्रदाय से हमारी 13 पंथ शाखा निकली हुई है, तो हम भी उन्हीं का प्रतिक्रमण फॉलो कर रहे थे। पर जब प्रतिक्रमण करते थे तो आचार्य श्री तुलसी जो है हमारे, क्या कहें उनको, एकदम डायनामिक आचार्य हैं। उन्होंने जितना रेवोल्यूशन लाया ना 13 पंथ में, जयाचार्य के बाद आचार्य श्री तुलसी ने जो रेवोल्यूशन लाया है वैसा कोई भी आचार्य नहीं लाया है। उन्होंने हर चीज को, समाज किस तरह से है, अभी लोगों की मानसिकता क्या है, अभी समाज को क्या चाहिए, उस हिसाब से उन्होंने अपने कार्य किए हैं। जब वो आचार्य पद पे आए तो उन्होंने सबसे पहले यही देखा कि मेरे साधु साध्वियां समाज से कदम मिला के चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो ओल्ड क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं। तो हमको ये क्राइटेरिया इस युग में नहीं चलेगा। तो उन्होंने 12 साल का समय दिया अपने साधु साध्वियों को प्रशिक्षित करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए। जैसे हम अपने प्रशिक्षकों को अभी ट्रेन कर रहे हैं, वैसे गुरुदेव तुलसी ने अपने साधु साध्वियों को ट्रेन किया, उनको युग के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार किया। और आज हमारे साधु साध्वी उसी का फल है कि हमारे साधु साध्वियों में इतनी योग्यता है कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे साधु साध्वी आज हर चीज का नॉलेज है उनको। आज कंप्यूटर का नॉलेज ले लो, समणियों को कंप्यूटर का नॉलेज पूरा है, संतों को भी कंप्यूटर इवन क्या करना है क्या नहीं करना है पता है, इंग्लिश का उनको पूरा नॉलेज है, इंग्लिश अच्छे से बोल पा रहे हैं, संस्कृत प्राकृत हर फील्ड में हमारे साधु साध्वियां भी अपना झंडा लहरा रहे हैं और 13 पंथ का परचम फहरा रहे हैं। तो आचार्य श्री तुलसी ने जब देखा कि भावी पीढ़ी को संस्कृत में प्रतिक्रमण याद करने में डिफिकल्टी हो रही है, उनको उन चीजों का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तब उन्होंने क्या किया, जो मेन पार्टियां हैं वो उतनी ही रहने दी और प्रतिक्रमण के जो व्रत और अतिचार थे उनको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। आज हमारा जो प्रतिक्रमण है वो हिंदी भाषा में है, जो 6th 7th स्टैंडर्ड के 5th के बच्चे भी इजीली रीड कर लेते हैं। मीनिंग उनको नहीं समझ में आता है पर रीड कर पाते हैं, तो कम से कम लर्न कर पाते हैं। और मैंने तो बहुतों के मुंह से सुना है कि 13 पंथियों का प्रतिक्रमण बहुत इजी है, क्योंकि उसमें पार्टियां तो सिर्फ 7-8 ही लर्न करनी है, बाकी तो एकदम सिंपल है। तो मुझे तब बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि मैं 13 पंथी हूँ और मेरा प्रतिक्रमण इजी है। और मेरे आचार्य ऐसे थे जिन्होंने इस प्रतिक्रमण को इतना सरल कर दिया कि किसी को भी कहने के लिए सोचना नहीं पड़ता है कि 13 पंथियों का प्रतिक्रमण इजी है। तो यहाँ पर हम ये अब आचार्य महाश्रमण जी ने इसमें और संशोधन किया है। तो क्यों किया है ये संशोधन, क्यों जरूरत पड़ी है? जैसे मैंने कहा था कि भगवान महावीर के समय के जो साधु थे वो वक्र जड़ थे, तो धीरे धीरे ये वक्रता और बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब हम पंचम आर्य में आ गए हैं और छठे आर्य की तरफ चल रहे हैं। तो हम प्रतिक्रमण जब कर रहे हैं तो हमको उस चीज का मीनिंग पता नहीं चलेगा, तब तक हम उसको अपने लाइफ में फॉलो करने के लिए या अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो अगर हमें किसी चीज को लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है तो उसका अर्थ हमें समझना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है इसको मैं एक एग्जांपल देके समझाऊंगी।
जैसे एक साउथ इंडियन है, उसको हिंदी नहीं आती है, आप उसको हिंदी में गाली दे दो, उसको कुछ भी बुरा भला कह दो, उसको पता ही नहीं चलेगा आपने क्या बोला। लेकिन वही जिसको हिंदी आती है, उसको अगर बोलोगे तो उसको उसका मीनिंग पता चलेगा और वो आप पे गुस्सा भी हो सकता है। वैसे ही जब हम प्रतिक्रमण करते हैं तो हमें उसका मीनिंग पता नहीं होगा, तो हमारे भाव उसके साथ नहीं जुड़ेंगे। तो आचार्य महाश्रमण जी ने क्या किया है, इन प्रतिक्रमण के व्रत और अतिचारों को और भी डिटेल कर दिया है। यानी ज्ञान के जो 14 अतिचार है वो पूरे इसमें इंक्लूड कर दिए। पहले भी जो 6 लाइंस थे उसमें 14 अतिचार इंक्लूड थे, पर शॉर्ट में उसको कंसाइज कर दिया गया था कि इतना ज्यादा बड़ा प्रतिक्रमण ना हो। गुरुदेव तुलसी की सोच ये थी कि प्रतिक्रमण को ज्यादा लंबाना नहीं है, शॉर्ट करना है, इसलिए उन्होंने कंसाइज करके उसको कर दिया था। परमाश्रमण जी ने उसको डिटेल कर दिया है, जिससे कि आपको आधी चीजें तो जब आप बोलते हो अतिचार या व्रत तभी क्लियर हो जाती है कि मैं किस चीज का प्रतिक्रमण कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे ज्ञान के 14 अतिचार हम ले तो उसमें हम क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले अमल अंतःकरण से अतिचार की आलोचना कर रही हूं, सरलता से हृदय ग्रंथि विमोचना, सूत्र पढ़ते समय आगे और पीछे कर दिया। तो अब हमें पता चल गया कि मैं जब पढ़ रही हूं तो मैंने आगे पीछे कर दिया तो भी मेरी गलती हो रही है। बीच में कोई पद आया, मैंने उसको ऐसे तोड़ दिया जहां पे नहीं तोड़ना था, मैंने कोई अक्षर बीच में से खा लिया, जो पद नहीं बोलना था वो बोल दिया। तो ये सब चीजें इतनी क्लियर हो गई है कि आप पढ़ते हो और जिनको हिंदी समझ में आ जाती है तो उनको उसी समय पे क्लियर हो जाता है कि मैंने किसी आगम पाठ को अगर मिश्रण कर दिया, मुझे क्या बोलना था मैंने दूसरी लाइन कहीं पे बोल दी, तो वो भी मेरा अतिचार लग रहा है, वो भी मेरा दोष लग रहा है। तो इन सब चीजों को हम देखेंगे, यही समझेंगे। और सबसे पहला कुछ प्रतिक्रमण के लिए ज्ञातव्य बिंदु जो है वो इसमें जो प्रतिक्रमण की बुक है उसमें ही आया हुआ है, वो हम लेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है, यहाँ पर गुरुदेव ने सभी श्रावक श्राविकों के लिए निर्देशन दिया है कि ये संस्करण जो है वो संशोधित और परिवर्धित है। जो नए सिरे से सीख रहे हैं उनको ये संस्करण काम में लेना है, और जिन्होंने पहले से सीख रखा है उनके लिए इस नए संस्करण की भाषा को सीखना जरूरी नहीं है। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगी कि गुरुदेव बहुत ही दयालु हैं। हम श्रावकों के लिए सोच के उन्होंने ऐसा लिखा है कि जो लोग पहले से सीखे हुए हैं उनको नहीं सीखेंगे, उनको सीखने में डिफिकल्टी जाएगी, उसके लिए इन्होंने इस तरह से लिख दिया है। पर हमें उसका डिसएडवांटेज, उनका एडवांटेज नहीं उठाना है, अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना है। हमें इस नए प्रतिक्रमण को सीखना है क्योंकि ये हमारे ही कर्म निर्जरा में ज्यादा सहायक होने वाला है। जब हमारे भाव इसमें अच्छी तरह से जुड़ेंगे तो हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से कर पाएंगे और प्रतिक्रमण का सही अर्थ में हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए हम प्रयोग कर पाएंगे। दूसरा जो है वो दिया हुआ है 48 मिनट के अंदर आपको प्रतिक्रमण को कंप्लीट करना है। अब 48 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना है, इसमें आपको क्या करना है, तो कहां से कहां तक आपका बोलने का पार्ट 48 मिनट के अंदर आना चाहिए। तो प्रथम आवश्यक से लेकर छठे आवश्यक तक का जो भाग है, छठे आवश्यकता का भाग कहां तक, जब हम बोलते हैं आगे पीछे ऊंचा नीचा कहाँ हो तो दैवसिक प्रतिक्रमण संबंधित समीक्षा दुक्कड़म, वहां तक का पार्ट आपका 48 मिनट के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। आगे लिखा है 24 अथव आप सूर्यास्त से पहले भी बोल सकते हो, और नमोत्थुणम के बाद वाला पाठ और पंचपद वंदना ये आप बाद में 48 मिनट के बाद भी बोल सकते हो। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम प्रतिक्रमण करते हैं तो हम कंपटीशन लगाते हैं। क्या कंपटीशन होती है हमारी, मैं कहूंगी कि मैंने आज प्रतिक्रमण 7:15 बजे स्टार्ट किया और आधे घंटे में फिनिश कर दिया, और दूसरा बोलेगा अरे तेरे को आधा घंटा लगा, मैंने तो 25 मिनट्स में ही कर दिया। तो हमें ये कंपटीशन नहीं लगानी है, क्योंकि कर्म हमें काटने हैं। कंपटीशन लगा के हमारे कर्म नहीं कटने वाले हैं। हमें प्रतिक्रमण की पार्टी, प्रतिक्रमण के अतिचार इस स्पीड से बोलने हैं कि जिससे हमारा उसके अर्थ पे ध्यान जा पाए। हमारा उद्देश्य ये रहे कि हम 48 मिनट के अंदर कंप्लीट करें, क्योंकि 48 मिनट के अंदर अगर आपका प्रतिक्रमण कंप्लीट नहीं होता है तो प्रतिक्रमण नहीं गिना जाता है, वो आपका स्वाध्याय के क्रम में चला जाता है। क्योंकि आप कुछ भी पढ़ रहे हो या कोई भी क्रिया कर रहे हो, वो अगर टाइम लिमिट के अनुसार नहीं आती है तो वो स्वाध्याय में चली जाती है, वो प्रतिक्रमण नहीं आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक और बात कि प्रतिक्रमण जो है वो आवश्यक सूत्र का अंग है, यानी आगम है, इसीलिए इसमें आपको काल
यानी समय का ध्यान रखना है। बाकी चीजों में आप ध्यान नहीं रखोगे समय का तो भी चलेगा, पर जब हम आगम की कोई भी क्रिया होती है तो आगमों के लिए विधान किया गया है कि किस काल में कौन से आगम का स्वाध्याय होना चाहिए। तो इसीलिए प्रतिक्रमण आवश्यक सूत्र का अंग है और उसका स्वाध्याय जब प्रतिक्रमण करते हो तो उसका समय जो निर्धारित है उसी समय पे आपको प्रतिक्रमण करना है। बाकी समय पे आप प्रतिक्रमण करते हो तो वो स्वाध्याय में चला जाता है। अब अन्य परंपराएं प्रतिक्रमण के लिए क्या सोचती हैं, क्या करती है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए हमारी गुरु दृष्टि, हमारे आगमों में जो कहा गया है, हमारे गुरु ने जो कहा है, हमें उसे ही पालना करना है, उसे ही हमें फॉलो करना है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। दूसरी जो बात बताई गई है वो है जब हम ध्यान करते हैं, पहले तो लोगस का ध्यान, लोगस का ध्यान जो करते हैं वो हम ऐसे कहें तो हमारा प्रतिक्रमण तो एक ही है, ठीक है ना, ऐसे सबको पता है, पर उसको जब किस किस दिन पे करते हैं उस हिसाब से उसके नाम अलग अलग दिए गए हैं। इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे प्रतिक्रमण 5 प्रकार का होता है, दैवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक और संवत्सरिक। तो ये 5 प्रकार के प्रतिक्रमण में लोगस के ध्यान का सिर्फ डिफरेंस है। और दूसरा एक डिफरेंस आता है कि जहां पर देवसियो आता है, जहां पर देवसियम आता है या जहां पर दिवसों आ रहा है, वहां पर आपको राईय, पक्षीय, चातुर्मासिक पक्षीय, सांवत्सरीय पक्षीय, वो जो भी बोलना है वो आपको मैं जैसे जैसे आता जाएगा वैसे बताते जाऊंगी, वो चेंज करना है। यानी 5 प्रतिक्रमण में हमारे चेंजेस सिर्फ इतना ही है कि उसमें लोगस का ध्यान डिफरेंट हो जाता है और जहां पर देवसियो लिखा हुआ है वहां पर हमें उस प्रतिक्रमण के हिसाब से वो शब्दावली जोड़नी है। तो ये जो 4 4 12 20 40 लोगस का हमें ध्यान करना है, ये भी गुरुदेव ने लिखा है कि अगर आप 48 मिनट के अंदर कर लेते हो तो अति उत्तम, अगर नहीं कर पाते हो तो 5वें आवश्यक में आप 4 लोगस का ध्यान कर लो और बाकी के बचे हुए लोगस करने हैं नहीं, हमको वापस पूरे सभी लोगस का ध्यान करना है। ये गुरुदेव ने यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, 4 लोगस का ध्यान कर लिया और बाकी 8 लोगस का बाद में करते हैं, तो वैसे नहीं करना है। अगर 12 लोगस का ध्यान करना है पाक्षिक प्रतिक्रमण में तो हमको 4 लोगस का ध्यान 5वें आवश्यक में करना है और बाद में जब हमारी परमेष्टि वंदना और सब बोल के हो जाए उसके बाद हमें वापस पूरे 12 लोगस का ध्यान करना है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जब हम किसी को प्रतिक्रमण बोल के करवाते हैं, तो जब हम बोल के प्रतिक्रमण करवाते हैं तो हमारा प्रतिक्रमण पूरा नहीं होता है। उस समय पे हमें वापस जो हमने पाठ बोल के किया था, ध्यान वाला प्रतिक्रमण, जो हमने ध्यान में बोला है, जैसे हमने अतिचारों का ध्यान बोल के कर लिया था, तो हमें वापस वो ध्यान करना पड़ेगा। हमने लोगस का ध्यान अगर प्रकट में बोल के किया है तो हमको 1 लोगस का ध्यान भी वापस करना पड़ेगा। 4 लोगस का ध्यान में भी अगर हमने बोल के करवाया था तो जिसने बोल के करवाया है उसको वो वापस ध्यान करना पड़ेगा। उसके बाद में जो लिखा है कि प्रस्तुत कृति में जो बोल्ड किया हुआ वही पाठ बोलना है, ठीक है। तो जो जो बोल्ड में लिखा हुआ है वो आपको बोलना है। अब इसमें मैं जब प्रतिक्रमण कराती हूँ या मैं सिखाती भी हूँ किसी को या मैं खुद भी करती हूँ तो मैं ये चीज को फॉलो करती हूँ कि जो हेडिंग दी हुई है वो हेडिंग भी मैं बोलती हूँ, जबकि वो बोल्ड में नहीं लिखी है तो उसको बोलने की जरूरत नहीं है, पर मैं बोलती हूँ ताकि मुझे ध्यान रहे कि अब अहिंसा अनुरत का अत्याचार शुरू हो रहा है, अब आचौर्य अनुरत का अत्याचार शुरू हो रहा है। अगर मैं हेडिंग नहीं बोलती हूँ तो ऐसे लगता है कि मैं लेसन रीड कर रही हूँ। और मैं सजेस्ट करूंगी सभी को कि आप लोग भी हेडिंग बोलिए, तो आपको पता रहेगा, आपका माइंड वहां पे रहेगा कि हम ये चीज बोल रहे हैं, वरना रीड करते जाएंगे। मैंने कभी कभी मैं भी सामूहिक में करती हूँ प्रतिक्रमण तो मैं देखती हूँ अतिचार ऐसे ही बस रीड करते जाते धड़ाधड़, वो मुझे सही नहीं लगता है। भले ही वहां पे लिखा है कि जो बोल्ड में लिखा है उतना ही जरूरी है, पर मेरे हिसाब से मुझे ऐसे लगता है कि हमें हेडिंग भी बोलना चाहिए, तो हमारा ध्यान वहां पे बराबर लगता है, हमारा कंसंट्रेशन रहता है कि अब हम ब्रह्मचर्य के अनुव्रत के अतिचार बोल रहे हैं, अब हम ब्रह्मचर्य व्रत बोलने जा रहे हैं, तो ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे रहता है। तो चलिए अब हम मेन प्रतिक्रमण जो हमें सीखना है, उच्चारण शुद्धि या प्रतिक्रमण की चीज हम सीखने जा रहे हैं, तो उस तरफ हम चलते हैं। अभी हमने उच्चारण शुद्धि की क्लास रखी है, क्यों रखी है, क्या जरूरत है, क्या आपको पढ़ना नहीं आता है, क्या सिर्फ मुझे ही पढ़ना आता है या सिर्फ साधु साध्वियों को ही पढ़ना आता है? सबको पढ़ना आता है, लेकिन जब पढ़ते हैं ना तब हमारी मिस्टेक्स क्या होती है उसकी तरफ अब अगर हम ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि हमें क्यों उच्चारण शुद्धि करनी होती है, या क्यों कहा जाता है कि हम किसी गुरुओं से या किसी से बोल के अगर हम पाठ को लेते हैं
तो बहुत अच्छा रहता है। अब देखिए, ये जो मैं आपसे स्लाइड शेयर कर रही हूं, यहाँ पे जो वर्ड लिखा है वो पढ़िए। स्पेलिंग सेम है, सिर्फ एक बिंदी का फर्क है। दिखाई दे रहा है सबको? तो ये जो बिंदी का फर्क है, बहुत बार हम बिंदी नहीं प्रोनाउंस करते हैं। तो अगर हमें चिंता बोलना है और हमने चिता बोल दिया तो क्या होगा? इंसान की अर्थी उठ जाएगी, जला दिया जाएगा। और जहां पे हमें चिता बोलना है, वहां पे हमने चिंता बोल दिया तो चिंता हो जाएगी, और वहां पे अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। एक बिंदी अर्थ का अनर्थ कर रही है। ठीक है, ये हो गया बिंदी का। अब हो गया रस्व और दीर्घ। जब हम बोलते हैं रस्व यानी क्या, सीधी भाषा में बताऊं तो छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा। हिंदी जिनको समझ में आए उनके लिए, छोटा ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा। यहां पे जब हम बोलना है तो ये नेक्स्ट स्लाइड आप देखोगे, ये है चीता और ये है चीता। ये है चिता जो है रस्व ची की मात्रा, और ये है दीर्घ ची की मात्रा। अगर आप चिता बोल देते हो तो ये हो जाती है चिता, जहां पे इंसान को जलाया जाता है, और ये है चिता एक एनिमल। तो ये डिफरेंस है। अब जहां पे डबल अक्षर आते हैं वहां पर हम क्या गड़बड़ कर सकते हैं वो देखते हैं। ये देखिए, हम बोलते हैं तस्समिच्छामि दुक्कडम। अब बहुत बार मैंने सबके मुंह से सुना है तस्मिच्छामि दुक्कडम। तो ये डिफरेंस है। तस यानी क्या, जो मारवाड़ी एकदम प्योर जानते हैं वो जानते हैं सोने का तस। तस यानी टुकड़ा, और ये तस्स इसका मतलब होता है इनसे लगे हुए। जब हम मिच्छामि दुक्कडम कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि इनसे अगर मेरे कोई पाप लगे तो वो मिथ्या हो जाए। तो हम अगर तस बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तस मिच्छामि दुक्कडम, तो छोटे मिथ्या हो जाए, टुकड़ा मिथ्या हो जाए, तो मीनिंग ही बदल गया। तो हम जिस उद्देश्य से तत्सम इच्छामि दुक्कडम बोल रहे हैं वो पूरा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, नमो और नमो, ये डिफरेंस। जब हम नमस्कार महामंत्र बोलते हैं वहां पर भी बहुतों का बोलने में नमो हो जाता है, पर हमारे तेरा पंथ परंपरा में मान्यता है नमो ही बोला जाता है। तो हमारे तेरा पंथ की एक विशेषता है, एक गुरु और एक विधान। तो जो गुरु कहते हैं वही सब फॉलो करते हैं। अगर तेरा पंथ परंपरा में नमो बोला जाता है तो हमें नमो ही बोलना है। अगर अरहंताणम बोला जाता है तो हमें अरहंताणम ही बोलना है। दूसरे अरिहंताणम बोलते हैं या अरिहंताणम का मीनिंग भी सेम है, तो मैं अरिहंताणम बोलूं तो क्या फर्क पड़ता है? हमें ऐसा कोई भी तर्क वितर्क नहीं करना है। अगर हमारे तेरा पंथ परंपरा में मान्यता चल रही है कि हमें नमो अरहंताणम को ही फॉलो करना है तो हमें नमो अरहंताणम ही बोलना है। दूसरा, उसके आगे साहूणम, नमो लोए सव्व साहूणम। हम क्या बोलते हैं? नमो लोए सव्व साहूणम। ये जो दूसरा वर्ड लिखा है वो हम बोल रहे हैं साहूणम। तो ये हमें नहीं बोलना है। गुरुदेव का मंगल पाठ हम रोज सुन रहे हैं, फिर भी अभी तक हम में चेंजेस नहीं आए हैं। गुरुदेव साहूणम को कितना लंबा खींचते हैं, नमो लोए सव्व साहूणम। इवन गुरुदेव के आप प्रवचन सुनो, प्रवचन सुनते हुए भी आप देखोगे गुरुदेव इतना आराम से बोलते हैं। क्यों आराम से बोलते हैं? क्योंकि हर शब्द पे वो अपना ध्यान लगाते हैं, हर शब्द के साथ उसके अर्थ को वो अपने मन में सोचते होंगे। मैं तो यही सोचती हूँ कि गुरुदेव प्रत्येक शब्द का अर्थ मन में सोचते हैं, उसमें अपने भाव लगाते हैं, और उनकी वो कितनी जागरूकता है कि कहीं मेरे से कोई गलत शब्द का प्रयोग नहीं हो जाए। बोलते हैं ना तब भी वो उसी तरह से बोलते हैं कि बोलने में उनका कहीं पे कुछ अनपेक्षित कोई अननेसेसरी वर्ड नहीं बोला जाए उनसे। तो प्रत्येक शब्द को तोल तोल के बोलते हैं। हम बहुत बार बोलते हैं ना वैसे, पहले तोलो फिर बोलो, पहले सोचो फिर बोलो। गुरुदेव सेम उसी चीज को फॉलो करते, पहले तोलो फिर बोलो, पहले सोचो फिर बोलो। तो इसीलिए वो इतना धीरे धीरे बोलते प्रत्येक चीज को। उसके बाद है शब्द पढ़मम। मैं एक बार नमस्कार महामंत्र का ही बता रही हूँ क्योंकि वो इजीली सबको समझ में आ जाएगा। वहां पे है पढ़मम, ढ, ढक्कन वाला ढ। बहुत बार सुनाई देता है, पढ़मम भी बोल दिया जाता है। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है कि ये हमसे न हो, और इसीलिए उच्चारण शुद्धि के लिए हमने ये क्लास रखी हुई है। तो रंजन जैन ने हैंड रेज किया है। कुछ डाउट है आपको रंजन जी? अनम्यूट करना कर सकते हैं वो।
रंजन जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। रंजन जी, ओके, ठीक है। तो चलिए, देखिए, मैं जब बोलने जा रही हूँ तो मेरा कोई पहले से कोई मैंने रूपरेखा बनाई नहीं हूँ, मैं क्या बोलूंगी कैसे बोलूंगी, जो आता जा रहा है वैसे मैं बोलते जा रही हूँ। तो कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है, आउट ऑफ द ट्रैक भी जा सकती हूँ, तो प्लीज बेयर विथ मी। बिनल जी ने भी हैंड रेस किया है, कुछ बोलना चाह रहे हो तो प्लीज जल्दी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, ताकि अपनी क्लास का टाइम वेस्ट नहीं हो। हम जो सीखने जा रहे हैं वो हमारा वेस्ट नहीं हो, हमारा टाइम हम पूरा यूटिलाइज करें, क्योंकि हमको कम टाइम में ज्यादा चीजों को कवर करना है। बिनल जी ने हैंड डाउन कर दिया वापस। कर दिया ना, ओके, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं जो हमें सीखना है। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे वंदन पाठ से। नमस्कार महामंत्र की शुरुआत तो मुझे नहीं लगता करूं मैं, तो हम चलेंगे वंदन पाठ से। प्रशिक्षक हैं तो हम वंदन पाठ से शुरू करते हैं। तो कोई भी प्रशिक्षक वंदन पाठ सुना सकते हैं, या फिर मैं पहले बोल देती हूँ। मैं किसी का भी एक का नाम लेती हूँ रैंडमली, तो वो मुझे सुनाए। आशा हिरन, आशा हिरन को प्लीज अलाउ कीजिए कि वो अनम्यूट करे और वंदन पाठ सुनाए। आशा जी, आप अनम्यूट कर सकते हो अपना। मैं एक बात कहना चाहूंगी, यहाँ पर सभी टीचर्स इस चीज को पहले से ही माइंड में क्लियर रखें और एकदम फ्री माइंडेड हो जाएं, फ्लेक्सिबल रहें। ऐसा नहीं सोचे कि मुझे क्यों बोलने के लिए कहा गया है, मैं टीचर हूँ, मेरी इंसल्ट कर रहे हैं सबके बीच में। प्लीज ये कॉन्सेप्ट या ये थिंकिंग माइंड से निकाल दीजिए। हम सब यहाँ पर सीखने और सीखने के लिए ही आए हैं। इवन मैं भी सीखने के उद्देश्य से ही यहाँ पर आई हूँ, मैं आपको सिखाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं भी सीखने के लिए आई हूँ कि मैं आपसे कुछ सीख सकूं और साथ में हम कुछ समझ सके चीजों को। तो प्लीज कोई भी अपने आप को इस तरह से मत फील कीजिएगा कि मुझे क्यों बोलने कहा गया है। अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे नहीं बोलना है तो आप ना बोल दीजिएगा कि मुझे नहीं बोलना। अगर किसी को इस चीज की फीलिंग आती है तो मत बोलिएगा। आशा जी प्लीज आप बोलना चाहोगे वंदन पाठ? मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तिक्खु तो आयाहीणम पयाहीणम करेमि वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चैयम वज्वासामि मथेन वंदामि। ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो आशा जी ने बोला है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो वर्ड है तिक्खुत्तो। हम क्या बोल रहे हैं? तिक्खुत्तो। तो हम तो डबल बोल रहे हैं, पर खू के पहले भी क है, वो हम नहीं बोल रहे हैं। तो हमें इस चीज के लिए ध्यान रखना है कि हमें क्या बोलना है। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर मैंने एक्चुअल में पीपीटी नहीं बना पाई हूं, तो ये बुक दिख रही है आपको? हाँ दिख रही है। इसमें आप देखिए जो ती, आपके पास भी बुक है तो आप देख लीजिए। ती के बाद आधा क है, फिर ख है, फिर उसके नीचे ऊ की मात्रा है, और उसके बाद डबल तो है। जो ऊपर त के ऊपर हाफ डंडी होती है वो डबल तो होता है। तो इसको आपको कैसे प्रोनाउंस करना है? तिक्खुत्तो। ठीक है, आपको कैसे बोलना है? तिक्खुत्तो। तो आपको क्या करना है, क्या समझ में आया आपको कि जहां पर भी डबल वर्ड आता है उसके पहले वाले वर्ड पे आपका प्रेशर आता है। यानी आपको ती पे आपने जोर दिया तो ती के साथ आपका निकला क। तिक तिक खू तो यहाँ पर ती के साथ क आया, खू के बाद आधा त आया और फिर तो आया। तो आपको ये तिक्खुत्तो, आशा जी का वो तिक्खुत्तो में ही प्रॉब्लम था। और लास्ट जो वर्ड है मथ एण वंदामी, हम जब बोलते हैं ना तब मथेण वंदामी कर देते हैं।
तो हमें ये ध्यान रखना है कि वहां पे जो लिखा है वो मथ एण, तो म पे भी जोर आएगा। तो आप जब भी आप अब अपने को इस तरह से ट्रेन कीजिए कि आप खुद पढ़ पाओगे चीजों को। तो आप जब जहां पर भी डबल वर्ड आता है वहां पे आपको उसके पहले वाले अक्षर पे जोर देना है, और थोड़ा जोर जो वर्ड है उस पे भी आएगा। जैसे तिक्खुत्तो, तो ख पे भी जोर आया, तो पे भी जोर आया, तो आपका पढ़ने में उच्चारण कहीं पर भी रॉन्ग नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हमने वंदन पाठ तो सुन लिया। अब एक बार मैं आप लोगों को बोल के सुना देती हूँ, तो आप लोग और कहीं पे किसी के भी मिस्टेक्स हो, और जहां पे जो जनरल मिस्टेक्स होती है वो है आया हीणम पाया हीणम, बोल देते हैं, बच्चे भी बोल देते हैं। तो आप इस चीज को क्लियर रखिए, आया हीणम और पया हीणम है। फिर मंगलम, मंगलम बोलते हो तो ग हाफ हो जाता है। आई थिंक आशा जी ने भी ग को जल्दी ले लिया था। तो आप देखिए ग अगर पूरा है तो उसको पूरा बोलना है मंगलम, आपको इस तरह से ही बोलना है। देवयम, चेयम, ई छोटा है, चेयम मत करिए, चेयम भी मत करिए, चेयम। जब रस्व की मात्रा आती है, रस्व ई आता है, तो चे को थोड़ा लंबा लेना है, चेयम, तो ई आपका रस्व ही निकलेगा। पज्जुवा सामी, सामी है, स्वामी नहीं है, इस चीज को भी याद रखिए। अब एक बार मैं प्रोनाउंस कर लेती हूँ वंदन पाठ। तिक्खुत्तो, आयाहीणम, पयाहीणम, करेमि, वंदामि, नमनसामि। अब नमम सामी जो करते हैं ना, तो ये जो नॉर्मली देखा जाता है कि म के ऊपर जो बिंदी होती है उसको म प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन जब बीच में आता है ना म के ऊपर बिंदी, तो उसे न प्रोनाउंस करना होता है। जैसे हम आनंद बोलते हैं, आनंद नहीं बोलते हैं ना, आनंद का जब किसी का नाम बुलाते हैं हम तो आनंद नहीं बोलते हैं, तो नमम सामी भी नहीं होगा, तो नमन सामी होगा। जैसे आनंद बोल रहे हो, तो वही आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर नमन सामी, सक्कारेमि, सम्मानेमि, ण, ण बाण वाला है तो उसे सम्मानेमि, कल्याणम, मंगलम, देवयम, चेयम, पज्जुवासामि, मथ एण वंदामि। ठीक है, नमस्कार महामंत्र के लिए भी बोला गया है कि प्रोनाउंस करके बताइए, तो नमस्कार महामंत्र भी बोल लेते हैं एक बार। नमस्कार महामंत्र। अब देखिए मैं सिर्फ नमस्कार महामंत्र बोल रही हूँ, वहां पर भी म पे जोर आ रहा है, नमस्कार महामंत्र, क्योंकि स और का है, डबल अक्षर है, तो म पे प्रेशर आ रहा है। तो हम शुरू करेंगे। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम। क्यों मैंने आयरियाणम लिया? क्योंकि री की मात्रा छोटी है। हम लोग कैसे बोलेंगे? आयरियाणम, ऐसे होता है हमारा, तो हमको क्या करना है? आयरियाणम, तो री छोटा आएगा। वापस बोलती हूँ, नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्व साहूणम, एसो पंच नमुक्कारो। यहाँ पर भी नमुक्कारो, मुंह की मात्रा है, मो नहीं है, तो नमुक्कारो। सव्व पावपणासणो, पावपणासणो, पावपणासणो भी नहीं है, सिर्फ सव्व में डबल व है, पाव और प डबल नहीं है, तो हमें कैसे बोलना है? सव्व पावपणासणो, मंगलाणम। अब यहाँ पर मंगलाणम में न की बिंदी हम म बोल रहे हैं क्योंकि ये एंड में है। मंगलाणम च सव्वेसिम पढ़मम हवई मंगलम। हवई में भी ई की मात्रा रस्व है, दीर्घ नहीं है। पढ़मम हवई मंगलम करते हो, वो भी मिस्टेक है आपकी। तो हमें यहाँ पर भी पढ़मम हवई मंगलम, ये ध्यान रखना है। 10:05 हो गए हैं तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। जो हैंड रेस कर रहे हैं वो या तो अनम्यूट करके क्वेश्चन कीजिए, वरना ऐसे ही टाइम जा रहा है। सॉरी, थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया आज के लिए, पर ये बहुत जरूरी था, ये बताना बहुत जरूरी था कि इसी के ऊपर आपकी आगे के आप खुद भी रीड कर पाओगे, खुद ही समझ जाओगे कि हमारी मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है। तो आगे क्लास नहीं भी लूं तो भी चलेगा शायद। जय जिनेंद्र रेखा जी। जय जिनेंद्र। हाँ, वो नमो अर्हंताणम जो आपने बोला ना,
बहुत से जन नमो अर्हंताणंग ग भी प्रोनाउंस हाँ करते हैं। हाँ, मैं वो बोलने जा रही थी। नम और नंग दोनों ही सही है। आप अगर नंग भी बोलते हो तो भी सही है और नम भी बोलते हो तो भी सही है। तो वो आप जैसे फॉलो कर रहे हो वैसे करो, चेंज कर लो तो अच्छा है, और नहीं करो तो भी नंग भी राइट है। और अरिहंताणम बोलते हैं और अरहंताणम भी बोलते हैं। हाँ, तो मैंने वही बोला, हमारे तेरा पंथ परंपरा में ये मान्यता है, हम अरहंताणम ही बोलते हैं। गुरुदेव जब मंगल पाठ बोलते तब भी अरहंताणम बोलते, तो हम वही फॉलो करेंगे। दोनों का मीनिंग सेम है, अर्थ दोनों का सेम है। अरहंताणम का मतलब भी वही है कि मैं अरहंतों को नमस्कार करती हूँ। अरहंत कौन है? जिन्होंने 4 गणगाति कर्म का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। और अरिहंताणम का मतलब होता है कि जिन्होंने राग द्वेष रूपी शत्रुओं का नाश कर दिया, तो वो भी अरिहंत ही होते हैं। तो अर्थ दोनों का सेम है, पर हमारे गुरुदेव जो बोल रहे हैं हमें उसी को फॉलो करना है। नमोकारो होता है या नमोकारो होता है? नमुक्कारो। बुक में नमोकारो लिखा है, ये वाली बुक में। ये नई बुक जो आई है वहां पर नमुक्कारो आया है, बट ऐसो पंच नमुक्कारो ही है। पुरानी जो प्रतिक्रमण की बुक है उसमें नमुक्कारो ही है। अभी ये नई जो प्रतिक्रमण की बुक आई है ना, उसमें आप देखिए लोगस जो है वहां पर भी अरिहंते कर दिया है। तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। हाँ नई बुक में भी नमोकारो ही है। हाँ, वो नमुक्कारो है, पता है, बट नमस्कार महामंत्र में नमुक्कारो ही आता है। और जिनको भी अभी भी कुछ डाउट लगता है तो गुरुदेव का मंगल पाठ चालू कर लीजिए और सुन लीजिए गुरुदेव क्या बोलते हैं। गुरुदेव नमुक्कारो ही बोलते हैं, नमुक्कारो नहीं बोलते हैं। तो ये बुक्स में तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, हम समझ सकते हैं, कभी कभी हो जाता है। जैसे अतिचारों में भी जो मंत्र भेद स्वदार का है वो आगे चेंज कर दिया, पीछे नहीं किया है, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि पीछे वो राइट है और आगे वाला रॉन्ग है। तो जो राइट है हमको उसको फॉलो करना है। नमुक्कारो। हाँ, नमुक्कारो। नमुक्कारो, ओके। और वो भी न है, नमुक्कारो नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखिए। और जिनको भी अभी भी नमुक्कारो का डाउट लग रहा हो, वो गुरुदेव का मंगल पाठ स्टार्ट करके अभी भी सुन सकते हो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा उसमें। क्योंकि उसमें गुरुदेव जो बोलते हैं ना, वो इतना धीरे धीरे बोलेंगे ना कि आपको बराबर समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि ये नमुक्कारो ही है। और किसी का कोई डाउट? ठीक है, तो आज की क्लास मैं मेरे हिसाब से यहीं पर एंड कर रही हूँ। मतलब एक्सप्लेनेशन जो है वो, धन्यवाद। हाँ अभी बाकी आगे। हाँ कामिनी, थैंक यू रेखा भाभी जी। क्लास वीक में कितने बार होगी? क्लास जो है मैंने थर्सडे का टाइम दिया है, रात को 9 बजे से 10 बजे तक। तो हम देखेंगे अभी ये वीक। तो आज तो हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन था और मैंने भी प्रतिक्रमण का थोड़ा डिटेल में बता दिया, बहुत डिटेल में चली गई, इतना जाना नहीं चाहिए था एक्चुअल में, क्योंकि हमारा मेन मोटो है उच्चारण शुद्धि। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि हम टीचर्स हैं, तो हम अगर नॉलेज से लोडेड रहेंगे हम, तो हम बच्चों को उसको अच्छी तरह से समझा पाएंगे। सिर्फ हम अब तक हमने जो प्रतिक्रमण किया हमें भी पता नहीं है, हम बच्चों को सिर्फ बोलते तुम कर लो। क्योंकि अब जब हम विज्ञ की एग्जाम भी ले रहे थे, तो हमने जब प्रशिक्षकों से क्वेश्चन पूछा कि आप वंदन पाठ मतलब बच्चों को बोलोगे कि तुम्हें वंदना करनी चाहिए, तुम्हें माला फेरनी चाहिए, सामायिक करनी चाहिए, तो उनको कैसे बताओगे? तो उनका यही आंसर होता था, हम बोलेंगे हाँ करो, अच्छा होता है, करने से कर्म कटते हैं। तो हमने उनको बोला, बच्चे बोलेंगे मेरे को नहीं काटने कर्म, क्यों करूं मैं, मुझे समझ ही नहीं आता है, मैंने किया क्या है, ऐसे मैंने बुरा किया ही नहीं है तो मैं काटू क्या, मैंने कुछ खराब किया ही नहीं है किसी के साथ। तो आपको उस चीज का पता होगा ना, तो आप सबको अच्छे से समझा पाओगे। और इवन मैं तो बोलूं, आप समाज के बच्चों की बात छोड़ दो, अपने घर में अगर बच्चों को आपने सुधार लिया ना, तो मैं बोलूंगी सार्थक हो जाएगा हमारा जो हम कर रहे हैं परिश्रम भी, या आप भी कर रहे हो परिश्रम। तो गुरुदेव ने क्या कहा है, सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। मैं यहाँ पे बोलूंगी, हम प्रशिक्षक बने हैं, हम दूसरे के बच्चों को पढ़ाने निकले हैं, उन्हें ज्ञान देने निकले हैं। तो मैं बोलूं, पहले हम अगर हमारे परिवार में वो कर सके चेंजेस। बहुतों का ऐसे कहने आता है कि हम बच्चों को तो दूसरों को तो पढ़ाते हैं, मैं करती हूँ, मेरे बच्चे नहीं करते हैं।
मेरे बच्चे नहीं समझते हैं इस चीज को और नहीं करते, वो बोलते हैं आप ही करो, हमको नहीं करना है। मैं मानती हूँ कि कहीं कहीं पे बच्चों का भी क्षयोपशम है, बच्चे भी अपने कर्म साथ में लेके आए हुए हैं, शायद उनका उतना क्षयोपशम नहीं है, इस वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप अपनी कोशिश मत छोड़ो, उनको फोर्सफुली भी करवाओ, जबरदस्ती भी करवाओ। आप उनको जबरदस्ती भी करवाओगे तो आप अगर अच्छे काम के लिए जबरदस्ती करते हो तो आपके कर्मों का बंधन नहीं होता है। आप कोई गलत काम करने के लिए किसी को मजबूरी में, जैसे आप किसी का खाना बंद कर देते हो, किसी को पैसे कम देते हो, किसी को एक्सप्लॉइट करते हो, वहां पे आपके कर्मों का बंधन होता है। लेकिन आप किसी अच्छी चीज के लिए किसी को प्रोत्साहन देते हो तो वहां पे आपके कर्मों का बंधन नहीं होता है, उल्टा आप उसको प्रेरणा दे रहे हो। तो हम पुराने लोगों के मुंह से सुनते हैं धर्म दलाली का लाभ मिलेगा। तो ये हमारे, मैं बोलूँ अपने, हम जिस परिवार के साथ जुड़े हैं वहां पे अगर हम पहले करेक्शन करें, वहां पर अगर बच्चों को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करें, फिर दूसरों को भी सिखाएं, दूसरों को भी सिखाओ। ऐसे नहीं कि अपने बच्चे नहीं कर रहे तो हम दूसरों को नहीं सिखाएं। ठीक है ना, मेरा बच्चा नहीं कर पा रहा तो मैं और किसी की जीवन चेंज कर सकती हूँ। यहाँ पर एक मतलब ये बात में बात आ गई तो मैं बताती हूँ। जैसे हम कहते हैं ना, हम जानते हैं भव्य और अभव्य, सबको पता है भव्य का अर्थ क्या होता है और अभव्य का अर्थ क्या होता है। भव्य यानी मोक्ष जाने की योग्यता, और अभव्य यानी मोक्ष न जाने की योग्यता, यानी मोक्ष में जा ही नहीं पाता है वो जीव, कितना भी कुछ भी कर ले वो मोक्ष में जा ही नहीं सकता है। लेकिन शास्त्रों में यहाँ तक आया है कि अभव्य जीव के हाथ से जो दीक्षा लेता है वो जीव मोक्ष में जा सकता है। अभव्य जीव कभी मोक्ष में नहीं जा सकता है, लेकिन अभव्य जीव आचार्य बन सकता है, अच्छी क्रिया भी कर सकता है, लेकिन वो अभव्य है, मिथ्यात्वी है, इस वजह से वो मोक्ष में नहीं जा सकता। लेकिन उसके हाथ से दीक्षा लिए हुए साधु संत मोक्ष में जा सकते हैं। तो हम अगर हमारे बच्चे नहीं कर रहे हैं पर हम किसी को सिखा रहे हैं, शायद उसका कल्याण हो जाए, तो हमें वो भी नहीं छोड़ना है कि मेरे बच्चे नहीं कर रहे तो मैं नहीं करूं। आपके बच्चे नहीं कर रहे कोई बात नहीं, कोई आपको बोल देगा तेरा बच्चा तो नहीं करता है तो हम क्यों, हमें क्या सिखाएगी, तो ठीक है उनको बोलने दो, लोगों का काम है वो, तो हम करेंगे तो भी बोलेंगे और नहीं करेंगे तो भी बोलेंगे। तो हमें अपना अच्छा काम करना छोड़ना नहीं है, पर हम ये कोशिश करें कि हम जिनसे जुड़े हुए हैं हम उन्हें पहले चेंज करें, उनमें कुछ चीजें लाएं, उनको कुछ चीजों का मतलब बताएं, तो उनका जीवन सार्थक बनेगा। तो हमारे लिए ये एक अच्छा होगा, क्योंकि हम इनसे जुड़े हैं, मतलब इनसे हमारा कोई ना कोई राग का बंध पहले है, इसीलिए हम ये हमारे परिवार के सदस्य बने। कोई हमारा बेटा बन के आया है, कोई बेटी बन के आया है, कोई हमारा पति है, कोई हमारे सास ससुर बने हैं, तो हमने कहीं ना कहीं इनसे राग और द्वेष के अनुबंध किए हुए हैं और वो हम चुकाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो वो हमें चुकाना है, तो हम अगर उसको अच्छी तरह से लेते हैं यहाँ पे, तो शायद यहीं पे हम काट दे ये कर्म और आगे वो हमारी परंपरा नहीं चले। तो हमें द्वेष के भी कर्म काटने हैं, द्वेष हमें काटना ही है, पर साथ में अगर हमें मोक्ष की ओर बढ़ना है तो हमें राग के भी बंध काटने हैं, क्योंकि बेड़ी तो बेड़ी है। आचार्य भिक्षु ने क्या कहा, लोहे की बेड़ी भी बेड़ी है और सोने की बेड़ी भी बेड़ी है, बंधन तो बंधन ही है। आप द्वेष का बंधन रखो या राग का बंधन रखो, आप छूट नहीं पाओगे। तो अगर आपको छूटना है तो आपको द्वेष के अनुबंध भी काटने हैं और राग के भी अनुबंध काटने हैं। वंदना जैन वसई हैंड रेस किया है। हाँ जी, हाँ बोलिए। मेरे को ये पूछना था कि जो आपने बताया ना कि फर्स्ट तीर्थंकर के समय भक्त और जड़, तो इसलिए हम प्रतिक्रमण करते हैं, मतलब फर्स्ट में तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर, दूसरे और 23वें तक नहीं करते। तो जब हम बच्चों को बताते हैं ना तो भक्त और जड़ का उनको बताने के लिए कुछ इजी मीनिंग है कि उनको क्या समझे। उनको ऐसे बताइए कि आज के जो लोग हैं ना वक्र जड़ मत उनको नहीं बता पा रहे, तो उनको बताइए कि उनको मतलब वो जड़ है, उनको नॉलेज नहीं है। जैसे हमको भी नॉलेज कुछ नहीं है, लेकिन हमको गलियां निकालनी आती है। बराबर, हम लोग उसमें गलियां निकाल देते हैं कि हाँ ये नहीं करना है, माला फेरनी है, मेरा कंसंट्रेशन नहीं लगता है। मैं सामायिक लेके बैठती हूँ ना तो मेरे को बहुत सारे विचार आने शुरू हो जाते हैं। मैं माला फेरने बैठती हूँ ना तो मेरे को बहुत सब ये वो सब थिंकिंग आनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए मैं माला नहीं फेरती हूँ। अबे कोई लोग क्या बोलते हैं, मैं सामायिक लेके बैठती हूँ ना मेरे को नींद आती है, इसके लिए मैं सामायिक नहीं करती हूँ। तो ये गलियां हैं। मैं सामायिक लेके बैठती हूँ, मेरे पैर दुखने शुरू हो जाते हैं, इसके लिए मैं सामायिक नहीं लेती हूँ। तो ये गलियां हम निकालते हैं। हमको भी पता नहीं है सामायिक क्यों करनी चाहिए, उनको भी नहीं पता था कि सामायिक अगर मैंने ये गलती की तो उसका ये होगा, तो इसके लिए वो करते थे, पर वो गलती को मान लेते थे। हम गलती को मानते नहीं है, हम उसे गलियां निकाल लेते हैं। अरे नहीं ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा कर लूंगी। तो वो इसके लिए वो वक्र और जड़ है। नॉलेज अभी भी नहीं है, फर्स्ट तीर्थंकर के समय पे नहीं था, क्योंकि तभी तो धर्म का प्रवर्तन शुरू हुआ था। तो लोगों को पता ही नहीं होता था धर्म क्या है, धर्म की क्रिया क्या है, कैसे गोचरी करनी है, उनको नहीं पता। अभी हमको सब पता है। अभी देखिए आप गोचरी की बात ही ले लो,
यहाँ पे ही आ रहा है, हम कैसे गलियां निकालते हैं। हम क्या बोलते हैं, साधु साध्वियों को जो चाहिए हम बना के दे देते हो, हमारे घर में नहीं होता है रेडी, हम मंगवा लेते हैं, और उसके बाद क्या बोलते हैं, अरे हम ही तो साधु साध्वियों के माता पिता हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये क्या है, ये हमने गली तो निकाली है। बराबर। वो कहाँ जाएंगे खाने के लिए, उनको कहाँ से मिलेगा। अरे तो उन्होंने घर बार इसके लिए ही छोड़ा है कि उनको तकलीफ देखनी है, उनको साधना करनी है, और हम उनकी साधना में बाधा पहुंचा रहे हैं। हम उनको सब अवेलेबल करके दे रहे हैं, जो चीजें हम जो चीजें रेगुलर टाइम में खरीदते भी नहीं है, हम सोच विचार के खरीदेंगे कि भाई ये चीज इतनी महंगी है मैं नहीं खरीदूंगी, लेकिन जब साधु साध्वी आते हैं ना तो सब पूरा चेंज होता है। नारियल के आप 4 नारियल लेके आते हो, नारियल पानी निकलवा के लेके आते हो दोपहर में, सुबह के टाइम पे पीते हो आप घर पे नारियल पानी सब लोग? नहीं पीते हैं, फिर नहीं पीते हैं, फिर भी नारियल पानी आता है, जूस आता है उस समय पे, दोपहर में जूस बनता है, नहीं पीते ना तो भी बोलते हैं नहीं मैं पीती हूँ, मेरे सौगंध है मैं पीती हूँ, चाय नहीं पीते ना तो मैं पीती हूँ, ऐसे बोल के हम बना लेते हैं और हम चेंज कर लेते हैं उन चीजों को। तो यहाँ पे हम गलियां निकाल रहे हैं। देखिए मैं भी मानती हूँ कि साधु साध्वियां गोचरी हमारे यहीं से करने वाले हैं, उनको और कोई ठौर नहीं है या और कोई जगह नहीं है जहां से उनको अपने साथ सामान मिलेगा। लेकिन फिर भी आप ये चीज देखिए कि हम जो उनके लिए गलत कर रहे हैं उनसे हमारे तो दोष लग ही रहा है, पर हम उनकी भी दोष लगा रहे हैं, हम उनको झूठ बोल के आहार बहरा रहे हैं। उन्होंने तो हमसे पूछ लिया ये किसके लिए बनाया है, उन्होंने हमसे पूछ लिया, हमने झूठ बोल दिया, अब उनको भी दोष लग गया, पर अब उनको पता नहीं है। और एक बात ध्यान में रखिए, उन्होंने अगर वो गलती से आहार ले भी लिया, वो तो वापस शाम को प्रतिक्रमण करके शुद्ध हो जाते हैं, पर आप और मैं कहाँ प्रतिक्रमण करते हैं रोज और कहाँ शुद्ध होते हैं। वो दिन में 2 बार प्रतिक्रमण करते हैं तो वो शुद्ध हो जाते हैं, पर हम शुद्ध नहीं होते हैं। तो आप जो भी कार्य कर रहे हो तो हम इसमें गलियां निकाल रहे हैं, इसीलिए हम फंसते जा रहे हैं इस 84 के चक्कर में, हम अंदर 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 धंसते ही जा रहे हैं, हम बाहर नहीं निकल रहे हैं। और अगर हम कर भी रहे हैं कोई क्रियाएं तो वो ऊपरी तौर पे कर रहे हैं, सिर्फ क्रियाएं कर रहे हैं, हमें उन चीजों का मतलब ही नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। बस एक भेड़ चाल बनी हुई है, करना है तो करना है, बस हमें पता ही नहीं है क्यों कर रहे हैं। तो आप जो भी करने जाओ, मगर हूँ तो बात हुई हो। आप जो भी कर, ओम आरम रेखा, यदि हम कुछ चीज बहराते हैं, सुनो, और यदि हमारे मतलब कम बनी हुई है तो हमारा सब गोचरी भी नहीं करते हैं। रूटीन करना बहुत जरूरी है। पर ऐसा होता है ना, डब्बू से में फल के जैसे 2 या 3 रहते हैं तो हमारा सा कितना एक बाइट लेवाते हैं गोचरी में है। और यदि हमने डबूसा भर के बना के रख दिया घर की सारी रोटियां, हम रोज तो नहीं बनाते हैं घर के, मतलब गरम गरम खाते हैं तो रोज तो बना के नहीं रखते हैं, फिर भी जिस दिन हमने बना के रख दी तो उसमें हमारा साथ 2-3 फल के लिराते हैं, तो उसमें दोष लगा या नहीं लगा। अगर आपने देखो मैं बताऊं, मेरे घर पे हमेशा सबकी रोटियां एक साथ बनती है। हाँ, अभी मेरे यहाँ पे गरम गरम नहीं खाते हैं कोई भी, मैं बना के ही रखती हूँ, एक की बनानी स्टार्ट कर दी तो सबकी बना के लेती हूँ, और उस समय पे मैं बहरा देती हूँ उसमें से, तो मुझे वापस रोटी नहीं बनानी है। तो जितनी गई रोटी उसकी सबको कम कम करके लेनी है, या फिर जिसने बहराई है वो नहीं खाए, हमें ये कटौती करनी है। और ये हमारी जो हम करते हैं ना गरम गरम रोटी खाना है, तो हम लोगों को इस चीज में ये ध्यान रखना है, जब हमारे गांव में साधु साध्वियां होते हैं तो हमको थोड़ा विवेक रखना है कि हम लोगों को, जैसे अभी अपने यहाँ पे साध्वी श्री आए थे तो हम लोग एक जन पे यहाँ पे गोचरी के लिए गए थे, मुझे साध्वी श्री ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया था, रेखा किसी को भी फोन करके नहीं बोलेगी कि आज तेरे यहाँ पे गोचरी है। मैंने बोला मच्छिनंदनी ऐसे करोगे ना तो आपको गोचरी कहीं से नहीं मिलने वाली है। तो महाराज ने बोला नहीं मिलेगी ना चलेगा, लेकिन तू किसी को फोन करके इन्फॉर्म नहीं करेगी कि आज आपके यहाँ पे गोचरी। मॉर्निंग की गोचरी के लिए हम ऐसे ही निकल गए, और हम 2 जगह पे गए, 3 जगह पे गए। एक जगह पे गए ना तो वो बाहर गए होते और वो खाना बना के गए थे, तो उनके यहाँ से बराबर गोचरी हुई। दूसरों के यहाँ पे गए, उनके यहाँ पे भी आलू की सब्जी और रोटी वो बना के बाहर गए हुए थे, तो उनके यहाँ से भी गोचरी हुई। और तीसरे के यहाँ पे गए तो उन्होंने क्या बोला, मेरे पराठा बना हुआ था लेकिन एक ही बनाया था, मेरे हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे तो उनके लिए एक पराठा बनाया, और अभी जो जैसे खाएंगे वैसे बनाएंगे पराठे, तो उनके यहाँ पे गोचरी नहीं हुई। इसके लिए पहले के लोग जब खाना बनाते थे ना 2 रोटी डब्बे में एक्स्ट्रा रखते थे। हमारे यहाँ पे तो एक भी रोटी नहीं मिलेगी, और उल्टा जो बना के रखता है ना उसको सुनना पड़ता है कि तू आलसी है, तू गरम गरम रोटी नहीं खिलाती है। मैं तो बहुत बार सुनती हूँ कि तू आलसी है, रोटी बना के रख देती है डब्बे में, बट
ठीक है, सुनना पड़ता है, क्योंकि अभी है ना, बोलेंगे, ठीक है। मैं उस उद्देश्य से नहीं बनाती हूँ कि साधु, देखो कभी कभी साधु साधु पदार्थ है तभी भी हो जाता है कि आपका बना हुआ काम में आ जाता है। जैसे मैं बाहर जाती हूँ तो मैं बना के जाती हूँ, नॉर्मली भी मेरा खाना बना हुआ रहता है, तो रोटियां बनी हुई रहती है डब्बे में, तो अगर साधु साधु पदार्थ जाते हैं तो अनायास ही गोचरी हो जाती है, तो वो आपको शुद्ध दान का लाभ मिलता है वहां पर। और जब भी है ना किसी चीज की जरूरत है, जैसे महाराज साहब को चप्पल की जरूरत है, अपन तो वैसे इम्पोर्टेड चप्पल पहनते नहीं है, बराबर है। अब उन्होंने बता दिया कि ये वाले चप्पल नहीं, ये वाले नहीं, ये वाले नहीं, वो वाले लेके आना, भले वो चप्पल की जोड़ी 2500 रुपए की जोड़ी आ रही है। तो उन्होंने अगर मांग के लिया है तो वो उनको पता है ना, उन्होंने मांग के लिया है, तो वो उसका प्रायश्चित लेंगे गुरुदेव से। पर आप वहां पर ऐसे मत बोलो कि मैं तो ऐसे ही पहनती हूँ इसके लिए मैं लाई हूँ। मैंने बोला हम तो यूज करते ही नहीं है। हाँ, उन्होंने बोला ये नहीं, ये वाले चाहिए। कपड़ा वो बैग के लिए जैसे आता है ना अपने छतरी वाला कपड़ा, कि वैसा कपड़ा हो तो मंगवा देना। तो वो दोस्त तो हमको थोड़ी लगेगा। नहीं, वो नहीं लगेगा। जब उन्होंने आपसे सामने से मांगा है तो आपको नहीं लगेगा, तब उनकी उसमें आ गई कि उन्होंने आपको बोला है इसके लिए आपने मंगवाया, ओके, तो वहां पे आपको दोष नहीं लगेगा। पर उन्होंने आपको बोला नहीं ऐसा चाहिए, तो फिर आप नेक्स्ट टाइम के लिए वो चीज लाके रख लेते हो पहले से कि महाराज के व्रत निपजेगा, वहां पे आपको दोष लगेगा। अब बहुतों को मैंने देखा है जो महाराज के आसन लगता है, शॉल लगती है यूज करने के लिए, वो पहले से खरीद के रख लेते हैं, और क्या बोलते हैं महाराज आते हैं तो उनका व्रत निप जाने के लिए काम में आती है, तो वो शॉल्स और वो उसके लिए ही खरीद के रखते हैं। तो यहाँ पे साधु साध्वियों को दोष लगता है, और आपको भी उतना ही दोष लगता है, क्योंकि आप उनको सुपात्र दान नहीं दे रहे हो, आपने उनके निमित्त खरीद के लाई है। लेकिन देखा, हाँ, ऐसे साधु साधु कहाँ जाएंगे, फिर शॉल की तो महाराज को जरूरत होती है। अगर हम लोग घर पे नहीं रखेंगे तो फिर महाराज के मतलब कैसे पूरा होगा तो इसका? मत रखो ना, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। उन्होंने दीक्षा किसके लिए ली है? उन्होंने ये सब सुख सुविधा भोगने के लिए दीक्षा नहीं ली है। जब साधु साधु रास्ते में जाते हैं, विहार करते हैं, वहां पे तेरापंथियों के घर नहीं होते हैं, तो हम उनके साथ चौका लेके चल रहे हैं, समाज की गाड़ी चल रही है उनके साथ। उनको तो ये मतलब, देखिए मुझे आशातना नहीं लगे, मैं गलत नहीं बोलूं, लेकिन उनको तो वो जहां से जो गोचरी मिले वो उनको लेना है। पर अब ठीक है, अभी का टाइम जो बदल रहा है उस हिसाब से हम ये सब कर रहे हैं, तो ये भी साधु साधियों के निमित्त ही तो चल रहा है ना। चौका किसके लिए चल रहा है? हाँ, तो भावना चौका जो कर रहे हो उनके निमित्त ही बन रहा है ना भाई, खाना महाराज साहब की गोचरी तो होगी। बस वो आप देख लो ना, अभी खुद किसको बचना है वो देख लो, वरना फंस तो सब रहे। जिसको बचना है वो इस चीज को करो। और अभी देखो, मैं बोलने जाऊंगी, जिसको बचना है ना वो इन चीजों को छोड़ दे, ये मुझे नहीं करना है। बस आप सोच लो उस चीज को कि मुझे नहीं करना। हाँ, आप रास्ते में जा रहे हो, आप आपका खाना खुद बना रहे हो, आप व्रत निजा रहे हो, तो आपका शुद्ध दान दिया जा रहा है। महाराज बना रहे हैं, महाराज रखते हैं हम खाना बनाने के लिए, रास्ते की सेवा में वगैरह, तो फिर उसमें हम गोचरी करवाते हैं, तो वो हमारा शुद्ध दान नहीं हुआ ना। वो तो आपने आपके खाने के लिए बनाया ना। हाँ। आपके खाने के लिए आपने महाराज रखा, क्योंकि आपसे नहीं बनाने को होता है। आपने क्या सोचा कि मैं गुरुदेव की सेवा करूंगी, फिर मेरी इतनी आसन नहीं चलती, मैं इतना काम नहीं कर पा रही हूँ, मेरे से नहीं होगा, तो आपने महाराज रखा। आपने महाराज के लिए महाराज नहीं रखा ना, आपने महाराज रसोईया किसके लिए रखा कि मैं गुरुदेव के आई हूँ और मैं गुरुदेव का पूरा लाभ उठा पाऊं, गुरुदेव की पूरी सेवा कर पाऊं। मैं किचन में ही पड़ी रहूंगी तो मैं कैसे सेवा करूंगी? तो इसके लिए आपने महाराज रखा, तो वो आपने खुद की सुविधा के लिए रखा है, तो वहां पे आपको दोष नहीं लगता है। और भाभी जी, जैसे हम रोज गोचरी की भावना भाते हैं, तो क्या उस समय पे दरवाजा खुला रखना जरूरी है? नहीं, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि आजकल के जो दरवाजे हैं ना वो पहले के जैसे दरवाजे नहीं है। अभी महाराज आते हैं उसके बाद भी आप दरवाजा खोलते हो तो दोष नहीं लगता है। आप लाइट फैन ऑन करते हो तो आपको दोष लगता है, बाकी दरवाजा तो आप अभी भी खोल रहे हो। महाराज आते हैं तब महाराज खुद भी दरवाजा बंद चालू करते हैं, क्योंकि अभी के दरवाजे जो है ना वहां उसमें वो प्रॉब्लम नहीं है कि उसके अंदर कोई जीव फंस जाए, मर जाए। हम देख के खोलते हैं, तो वहां पे कोई उसकी संभावना नहीं है। हाँ, और एक ये जो भावना भाते हो इसमें आप ध्यान रखना, आप जब भावना भाते हो तो आप किस समय पे खाना खा रहे हो वो नोट करना। रात्रि में खाना खाते हो, पहले ना, सूर्यास्त से पहले भावना भानी है, और थाली में कुछ भी केमिकल नहीं होना चाहिए। आपके खाने में कोई भी सचित चीजें नहीं होनी चाहिए, तब आपको भावना भानी है। और आपको सूर्यास्त के बाद, इवन सूर्यास्त से 1 घंटे पहले तक आप भावना भाओ, क्योंकि सूर्यास्त के समय पे भी भावना भाते हो तो साधु साधु लेते नहीं है,
तो वो आपकी भावना नहीं कहलाती। तो आपको सूर्यास्त से 1 घंटे पहले पहले आप भावना भा सकते हो। इवन आप ऐसा भी कर सकते हो, आप जब खाना बनाते हो ना तब भी आप एक ओवरऑल पूरे खाने की भी भावना रख सकते हो कि मेरे घर में ये खाना सहज बन रहा है, अगर कोई साधु साध्वी इस और आए तो मेरा इस पूरे खाने में से जो भी उनको छावना हो, जो भी जरूरत हो, मेरा व्रत निभ जाने का भाव है। ऐसे भी आप भा देते हो तो भी एक ओवरऑल पूरे खाने की भावना हो जाती है। और इंडिविजुअल भी हर पर्सन जो है घर का वो भी अपनी ओर से भावना भा सकता है, क्योंकि धर्म का काम जो खुद करता है उसके कर्म कटते हैं। मैंने किए उससे आपके नहीं कटेंगे, आपने किए उससे मेरे नहीं कटेंगे। तो खुद का खुद को करना है, तो उस चीज का आप ध्यान दीजिए कि आप पूरे खाना बनाते समय भी भावना भा सकते हो और बाद में भी आपको भावना भानी है। और परिवार के भी सभी सदस्यों को वो आदत दिलाएं। अभी हम लोग रात को खाना खाते हैं तो आप कह रहे सुबह के नाश्ते की भावना भा दीजिए, दोपहर के खाने की भावना भा दीजिए, शाम के नाश्ते के समय आप भावना भा दीजिए। ये 3 समय पे आप भावना भा सकते हो। देखो एक क्वेश्चन और था मेरा। हाँ, जैसे हम लोगों को किसी चीज की जरूरत है तो हम लोग उस चीज को सेल में लेके आते हैं, और साथ ही साथ सेल में कुछ भी चीज सस्ती मिल रही है, कहीं सेल लगा है, हाँ, तो हम लोग तो सोचते कि सस्ता है चलो हम लोग ले लेते हैं। अगर साधु साधु को उस चीज की जरूरत है और वो चीज हम लोग 100 रुपए में ला रहे हैं, साधु साधु की वो चीज 1000-1500 में मिल रही है, तो साधु साधु ऐसे बोल सकते हैं कि आप अगर ऑनलाइन मंगा के दे सकते हो तो ठीक, नहीं तो मैं किसी से ऑनलाइन मंगा देती हूँ, आप पेमेंट कर दोगे क्या? तो ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मुझे समझ नहीं आया आपने क्या पूछा। जैसे किसी साधु साधुओं ने या श्रमण समूह ने उनको किसी चीज की जरूरत है और उन्होंने मांगी, तो मैंने ही अपने ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि हमने बोल दिया कि ये चीज हमारे पास नहीं है, और वो बोलेंगे कि मैं ऑनलाइन किसी से मंगा दूंगी, आप पेमेंट करोगे क्या इसका? तो इसका दोष हमें लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं, जब उन्होंने आपको सामने से बोला है और आपने किया है तो आपको दोष नहीं लगेगा। वहां पर उन्होंने आपको जो बोला है उसको आप अगर अदर वे में लेके करते हो, झूठ बोल के करते हो, तो आपको दोष लगेगा। अगर उन्होंने बोला है और आपने किया तो हम बोलेंगे हाँ भाई आपने बोला, ठीक है तो मैं पेमेंट कर दूंगी, तो आपने अग्री कर लिया, वहीं पे सब हो गया तो वो हो गया, वहां पे आपको दोष नहीं लगेगा। और उस चीज का वो गुरुदेव से वापस प्रायश्चित लेते हैं कि हमने ये चीज मंगवाई थी। तो इस चीज का ध्यान रखिए, अगर आपको कोई ऐसे भी कहता है तो वो उसका प्रायश्चित आगे ले रहे हैं, वापस वो लेते हैं, आपको बता के नहीं लेंगे पर वो लेते हैं। और दूसरी एक और बात मैं बताऊंगी, अभी हमने यहाँ पे जो भी बातें की हैं वो हमने साधु साधुओं की निंदा करने के उद्देश्य से नहीं की है। हमने ये बातें इस उद्देश्य से की है कि हमारे ये कर्म के दोष, ये कर्मों के बंधन न हो। तो ऐसा अगर आप कहीं पर भी किसी साधु साध्वी को देखते हैं कि वो कुछ काम कर रहे हैं वो गलत है, तो उसका प्रचार प्रसार भी मत कीजिए और दूसरों को भी मत बताइए। मैंने आपको जैसे भी पहले भी बताया कि हम जो बोल रहे हैं ना, हम किसी की निंदा कर रहे हैं तो वो साधु साध्वी हैं, वो प्रतिक्रमण करके शुद्ध हो जाते हैं, पर हम निंदा करने के बाद फंस जाते हैं। तो हमें निंदा नहीं करनी है। आप डाउट पूछ सकते हो। निंदा नहीं कर रहे हैं, हम जनरली क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं सबको बोल रही हूँ इन जनरल। जैसे मैं बोलती हूँ, बहुत बार हम लोग देखते हैं कि साधु साध्वी गोचरी में गरम गरम फुल्का ले आते हैं, एक उतरता है, लेके जाते हैं, आहार करते हैं, वापस दूसरा ले आते हैं और करते हैं। वो उनका काम कर रहे हैं, हमें अगर वो बोल रहे हैं करने को और हम कर रहे हैं तो हमें उसी भावना से करना है कि उन्होंने बोला है और हम कर रहे हैं, हम उसको शुद्ध दान मान के ही नहीं करें, ठीक है ना। हम जो ऐसे दान होते हैं तो ऐसे दान का देने का लाभ मतलब जो कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। जैसे आपके घर पे मेहमान आता है, आपने खाना खिला दिया, वैसे समझो वो आपका व्यवहार है। ओके, मतलब उन्होंने मंगाया है। हाँ, सम्यक्त्व क्या है? जो चीज जैसी है उसको वैसी मान के करो तो आपको दोष नहीं लगता है, आपके कर्मों का बंधन नहीं होता है। आपने उस चीज को मान लिया कि मुझे बोला और मुझे करना पड़ रहा है तो ये मैं व्यवहार निभा रही हूँ, ये मेरा शुद्ध दान नहीं है, ये धर्म नहीं है। जैसे हम घर चलाने के लिए कोई काम कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये आवश्यक हिंसा है, मुझे करनी ही पड़ेगी, तो मैं उसको अहिंसा नहीं बोल सकती हूँ, है तो हिंसा ही ना। तो हिंसा ही है तो मैं कर रही हूँ, वो हिंसा है, वो मान के मैं कर रही हूँ, तो मुझे कर्मों का बंधन उतना नहीं लग रहा है। कर्म का बंधन तो जरूर होगा, क्योंकि हम व्यवहार निभा रहे तभी भी हमें कर्मों का बंधन तो हो ही रहा है। मेहमानों को खाना खिला रहे, कर्मों का दोष नहीं लग रहा है आपको। शादियों में 1000 लोगों को बुलाते हो, क्या आपको आरंभ समारंभ का दोष नहीं लग रहा है? लग रहा है ना। तो आपको जिधर इतना दोष लग रहा है और 2 जन का दोष लग जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? तो आप ये सोचो कि ये व्यवहार निभाने के लिए मैं कर रही हूँ, पर इसमें मेरा शुद्ध दान नहीं गिना जा रहा है। जो आपने शुद्ध दिया है उसको ही शुद्ध मानो, जो अशुद्ध हो गया उसको अशुद्ध ही मानो। अच्छा रेखा, सुनो, जैसे आज महाराज के उपवास है, कल सुबह पारना है, अब अपने तो उपवास है ही नहीं ना, अपने पारना है,
तो अपन ने दाल भी बनाई, काली मिर्च का पानी भी बनाया। भाई महाराज के तो उपवास है ना, तो पालना है, तो वो तो फिर दोष ही लगा ना। तो फिर घर में किसी को उपवास करवाओ, पालना करना है करवाने के लिए। हाँ भाई, मतलब नहीं तो दोष ही लगा ना अपने को, तो वो तो दोष ही लगा ना। पर देखो ये दोष लगा, लेकिन आप नॉर्मली भी घर में नाश्ता तो बनाते ही हो ना। हाँ, तो आप उस हिसाब से नाश्ता बना रहे हो कि मैंने आज मूंग बना लिया। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आने वाले होते तो आप सोचते हो ना आज मैं क्या खाना बनाऊंगी, तो वैसे आपने खाना बनाया है। तो अब आप उसमें देखो कि आपने क्या सोचा और कैसे कर रहे हो। आपको नहीं बनाना है तो आप मत बनाओ। आप ये भावना मत रखो कि साधु साध्वियों को गोचरी करवाने के लिए मैं खाना बनवाऊं या मैं हम बनाऊं। ऐसे तो कर सकते हैं ना रेखा, कि जैसे महाराज का पालना था, लेकिन आज भी हम भी सब लोग दाल, नाश्ते में दाल या मूंग खा लेंगे, तो मैं वो बना लेती हूँ। हाँ, तो वैसे आप सोच सकते हो, ठीक है ना। आप ऐसे मत सोचो कि महाराज का पालना है इसके लिए हम मूंग खा लेंगे। आप ये सोचो कि आज नाश्ते में मैं मूंग बनाऊंगी, पोहा बनाऊंगी, काली मिर्ची का पानी बनाऊंगी और दूध गर्म करूंगी। हाँ, क्यों करूंगी? महाराज के पालना है इसलिए करूंगी, मत सोचो। आप नाश्ते में रोज सोचते हो ना उठ के कि मेरे को क्या नाश्ता बनाना है, बस वैसे ही नाश्ता सोचो। अब आप नाश्ता क्या सोच रहे हो, वो किसके लिए सोच रहे हो, वो मन में लाओ ही मत। ओके। आप क्या देखो, हमारा जो धर्म है जैन धर्म पूरा भावों पे टिका हुआ है, आपकी सोच पे टिका हुआ है। आप क्या सोच रहे हो? आप मन में सोचते हो कि मैं इसको मारूंगी तो भी आपको उतना ही दोष लगा, और आपने मारा तो भी उतना ही दोष लगा। करना, कराना, अनुमोदन करना सेम लेवल है, सेम कैटेगरी में आता है। आप अनुमोदन करते हो तो भी उतना ही पाप लगता है, करते हो तो भी उतना ही पाप लगता है, करवाते हो तो भी उतना ही पाप लगता है। अब मैं सोचती हूँ कि मैं सब सब्जी सुधारती हूँ तो मेरे को दोष लगता है, तो जाने दे मैं किसी को और को सुधारने को बोल देती हूँ। तो जो सुधारेगा उसको तो मैं डायरेक्शन दे रही हूँ ना, तू सुधार ले, तो मेरे को भी लग गया दोष। उसको भी लगवाया मैंने और खुद को भी लगा दिया। और तीसरा, कभी कभी क्या होता है ना, हम किसी को बोलते नहीं है करने को लिए, लेकिन किसी ने कर लिया ना, अरे वाह ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, तूने कर लिया ये काम मेरे लिए, यहाँ पे लग गया आपका अनुमोदन। जैसे सब्जी लेने मैं नहीं गई, मेरे हस्बैंड गए, वो मुझसे पूछा नहीं और लेके आ गए, तो मैंने तो उनको बोला ही नहीं, पर वो लेके आ गए, तो मेरा कितना सहज कर्म का बंधन टला था। लेकिन वो लाए ना, तो मैं बोली अरे वाह थैंक यू, आप उस तरफ गए थे, आप लेके आ गए, बहुत अच्छा किया, मेरे को नहीं जाना पड़ेगा कल। तो मैंने भी वहां पे बांध लिए साथ में। तो आप करते हो, कराते हो, अनुमोदन करते हो, तीनों चीजों में आपको दोष लगता है। जैसे अभी मैं एग्जांपल दूं, कामिनी ने साड़ी खरीदी 2000 की साड़ी, ठीक है, बहुत अच्छी है। हाँ बहुत अच्छी है, लो मैं भी उसमें भागीदार। मुझे तो मिली ही नहीं पहनने के लिए, न ट्राई करने को मिली, फिर भी मुझे दोष लग गया। तो हम क्यों अननेसेसरी। अब देखो बहुतों की आदत होती है, किसी के घर पे जाते हैं ना, सब्जी सुधार रही है, ऐसे क्या सुधारती है, ऐसे सुधार, ऐसे अच्छी सुधरती है। आपको क्या करना है, वो कैसे भी सुधारे, आप क्यों बोल रहे हो? छोड़ दो इन चीजों को, अपने घर का काम कर लिया ना काफी है, दूसरों को सिखाने मत जाओ। आप उसको बोल रहे हो सब्जी ऐसे सुधार, वहीं पे आपको जीवों की हिंसा लग गई, क्योंकि उसने भी आपके हिसाब से कर लिया। आप उसको सीखने, आपने भले ही वहां पे नहीं सुधारी, फिर भी आपने बोल दिया ना, तो आपने अनुमोदन कर लिया, करवा लिया। तो आपको नहीं करना है इन चीजों को, हमको थोड़ा थोड़ा करके कम करना है, छोड़ना है, अनुमोदन नहीं करना है। इसीलिए पुराने लोगों को आप देखिए, अगर कोई पूछता था ना स्नान करने जाऊं, तो हाँ ना कुछ नहीं बोलते थे, ना भी नहीं बोलते थे, हाँ भी नहीं बोलते थे। खाना बनाना है, क्या बनाना है वो भी नहीं बताते थे, क्या सब्जी बना ले वो भी नहीं बताते थे, खुद से बनाती थी बहुएं, नहीं बोलना पड़ता था। और न वो बोलते थे कि नहाने जा। इवन मैं भी जब शादी करके आई ना, मैं सासू जी को पूछती थी मैं नहाने जाऊं, तुझे जो करना है कर, मुझे मत पूछ, मैं क्यों बोलूं, मेरे को दोष लगेगा। मुझे लगता था ऐसे कैसे बोल रहे हैं ये, ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए। अभी मैं नहाने जाऊंगी, फिर पीछे से चिल्लाएंगे कहाँ गई, ये काम बाकी है, तो पूछ के ही जाते हैं ना हम। तो मुझे ऐसे ही लगता था, ये तो ऐसे ही जानबूझ के मुझे बोल रहे ताकि मुझे डांटने का मौका मिले। पर आज जब मुझे चीज समझ में आई है ना, तो मुझे पता चलता है कि वो किस लिए ना बोलते थे, पर वो रीजन मुझे अब पता चला है। लेकिन पहले मेरे मन में उनके बारे में आया ही था कि ये मुझे डांटने का मौका चाहिए इनको, तो उसके लिए मेरे को जानबूझ के ऐसे बोलते हैं। तो कभी कभी चीजें हमको नहीं पता होती है ना, इस वजह से भी हम गलत अर्थ निकाल लेते हैं। पर जो अनजाने में हो गया, हमको नहीं पता था तभी, तो हमसे जो भी हो गया, कभी भी देख लीजिए, जब भी अनजाने में होता है तो उसकी आप आलोचना कभी भी ले सकते हो, पूरे भव की आलोचना कर सकते हो। अभी तक जितने भव हुए हैं उनका भी, जब आपको समझ में आए, जब जागो तभी सवेरा, तो जब जाग गए हो, जब समझ आ गया, तभी भी उसका प्रायश्चित ले लो, तभी भी उसकी आलोचना कर लो। हाँ, सभी के लिए कर सकते हो, जो भी किसी भी भव में किसी भी जीव का कुछ भी किया हुआ है, सबका आप कर सकते हो आलोचना।
काम करने पड़ते हैं, तो आप व्यवहार से पीछा मत छुड़ाएं, अपना पल्ला नहीं झटके कि मुझे ये नहीं करना है, ऐसा होता है। जैसे अब लेडीज लोग बोल दे कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, इतने कर्मों के दोष लगते हैं, तो नहीं चलेगा। आज अगर हम ऐसा बोलेंगे तो आज अगर हम ऐसा बोलेंगे ना कि इतना दोष लगता है मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तो हमारे हस्बैंड बोलेंगे मैं भी पैसा नहीं कमाऊंगा, मेरे भी दोष लगते हैं, तो फिर पूरा संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो संसार का जो रथ है वो दो पहियों पे चल रहा है, तो दोनों पहियों को अपने अपने काम करने हैं, पर अनासक्त भाव से काम कीजिए। आप खाना बनाओ तो भी अनासक्ति रखो, हस्बैंड्स को भी बोल दो आप कमा रहे हो तो अनासक्ति भाव रखो, कोई भी मोह नहीं, कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, बस ये रखो ये हमारी ड्यूटी है, हमको करनी है, बस ड्यूटी के अलावा कुछ नहीं है। जो भी काम कर रहे हो सिर्फ ड्यूटी है, अनासक्ति भाव से करो, आपके कर्मों का बंधन कम होगा, आप हलु कर्मी बनोगे। जितना हो सके खुद को हल्का रखो, जितना हल्का रखोगे उतना आपके कर्मों के बंधन कम होगा, और आपका जो आगे का भव है, आगे का भव तो बाद में सुधरेगा, पहले अभी का भव सुधर जाएगा। तो अभी का भव सुधारो तो आगे का भव तो अपने आप ही सुधर जाएगा। सही बात। ओम अरहम।